वंदे पुरुषोत्तमम। अगर पूछा जाए मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये जवाब हमें कहां से मिलती हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहां से आया हूं। इस बात को जब जानने के लिए हम पागल हो जाते हैं, और ये पागलपन तब आती है जब हमारे अंदर उपस्थित 6 कर्मी एक साथ मिल करके मन को उद्वेलित करती हैं जानने के लिए अपनी इच्छा को। तब मन इसी अनुसंधान में डूब जाते हैं, इसी को ही पागलपन कहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हमारी वास्तविक खोज हो पाते हैं और उस खोज में हम सफल भी होते हैं। आज जब प्रश्न क्या क्या मैं कौन हूं, इसका जवाब कौन देते हैं? मन। और मन किससे ये जवाब लेते हैं, किसके पास पूछते हैं? ये मन ही एकमात्र ऐसा यंत्र है जो आत्मा से इस खबर को पूछ सकते हैं मैं कौन हूं, क्योंकि इस मन का निर्मल रूप ही आत्मा का स्वरूप होता है। जब इस मन में निर्मलताएं आती हैं और वो निर्मलता के फलस्वरूप उस आत्मा का प्रतिच्छवि या प्रतिबिंब इस निर्मल मन के ऊपर पड़ती हैं, और जिससे हम उस आत्मा के स्वरूप का आभास कर पाते हैं। तब वो आत्मा जवाब देती है मैं कौन हूं। इसके बाद जो प्राण हैं और वो मन की पुकार प्राण में जाती हैं और प्राण परमात्मा से पूछती हैं मैं कौन हूं, और ऐसे पूछने पर वो परमात्मा जवाब देती हैं मैं हूं। और तब ये जो मैं हूं का जो आवाज आती है, ये मैं कौन है। जैसे साधारणता हम लोग मैं करता रहते हैं, मैं करता रहता हूं, ये मैं एक छोटा मैं है, और ये छोटा मैं परिभाषित करता है केवल हमारी देह की उपस्थिति का। और एक मैं है जो बड़ा मैं है, वो बड़ा मैं जो प्रस्तुत करती है ये विश्व ब्रह्मांड के अस्तित्व का। और ये जो बड़ा मैं है वास्तव में वो ही मैं है, और वो नित्य है। और जो हमारी देह जो जिस मैं को प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं, ये अनित्य है, इसका नाश होता है, इसलिए नाशवान है, इसीलिए ये झूठा मैं है, इसीलिए ये माया मैं है। ये माया मैं का अस्तित्व नहीं है, और माया मैं का अस्तित्व ही ये जो बड़ा मैं है उनकी उपस्थिति ही इसका उपस्थिति का दर्ज कराती है। तो हमारी वो जो मैं है जिसके अस्तित्व हमारे इस देह के अंदर विराजमान है, और जिस विराजमान की वजह से हम बोल पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम जिंदा है, हम सूख नहीं रहे हैं, हमारी से कशिकाएं सड़ नहीं रही है, इसका एकमात्र कारण है कि वो जो बड़ा मैं है, यूनिवर्सल मैं है, वो यूनिवर्सल मैं हमारे अंदर उपस्थित है, और वही है परमात्मा की उपस्थिति। और उस परमात्मा की उपस्थिति वो परमात्मा ही स्वयं बताती है मैं कौन हूं। इसको अगर हम दूसरे दृष्टि में देखने का प्रयास करें, यही होता है आत्म साक्षात्कार, और यही होता है तप, यही होता है साधना। और ये साधना के माध्यम से हम मन को एकाग्र कर पाते हैं, और मन को एकाग्र करके आत्मा के पास तक पहुंच पाते हैं। अर्थात आत्मा का प्रतिबिंब उस निर्मल मन के ऊपर जब पड़ती है, तब उस छाया के माध्यम से उनकी उपस्थिति, उनका सारूप्य का आभास हमें हो जाता है।
जब उस आत्मा का आभास होते हैं, उस आत्मा से हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। और जब हम उस परमात्मा का स्वरूप को के अनुसंधान हम कर पाते हैं, तब वास्तव में हमारी उस आत्मबोध होता है, आत्मदर्शन होता है, आत्मज्ञान होता है, आत्म मंथन होते हैं। तब हमारी जीवन की सफलता होती है। तब हम वास्तव दृष्टि हमारे पास उदय होता है, वास्तव श्रवण शक्ति हमारे पास आती है और वास्तव दर्शन शक्ति हमारे पास आती है। वास्तव में जो घ्राण शक्ति है वो आती है, वास्तव में जो स्वाद शक्ति है वो भी आती है। सब शक्ति एकत्रित होकर के वो परम सत्ता की उपस्थिति का इजहार हमें करती हैं, तभी उनकी उपस्थिति का एहसास हमें हो जाता है। ऐसे परम सत्व या परम सत्ता की जानने के लिए सबसे पहले वही खोजना होता है कि मैं कौन हूँ। और ये मैं कौन हूँ का उत्तर जब जानने का प्रयास करते हैं, एक मैं उदाहरण के साथ बताने का प्रयास करूं। एक बार एक भिक्षु वो अपने साधना कुटीर में, बहुत बड़े संत हैं, साधना कुटीर में वहां पे थे और एक भक्त आए और सुबह सुबह उनका दरवाजे की कुंडी को खटखटाया और जा करके जब वो संत आए उनसे पूछा कि मैं कौन हूँ, तब वो संत ने उत्तर दिया, इसी के अनुसंधान में मैं भी लगा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं ही इसी का खोज कर रहा हूँ। अर्थात ये मैं कौन हूँ, इस मैं का खोज अगर मिल जाए तभी हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाते हैं। लेकिन इस मैं को खोजने के लिए ये बन और मंदिर गुरुद्वारा भटकने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं जो इस छोटा मैं के अंदर उस यूनिवर्सल मैं की उपस्थिति है, उसको जानने के लिए ये अपने अंतर्दृष्टि से देखना पड़ेगा, अंतर जगत में प्रवेश करना पड़ेगा। बहिर्जगत के ज्ञान को लेकर के गुरु को जीवन में धारण करके जब हम अंतर जगत में उतारते हैं, तभी हमारी उस आत्म साक्षात्कार होती है, आत्मदर्शन होती है और उस मैं के साथ मिलन होता है। तभी ही वास्तव में हम जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ।